से मार नहीं सकता, तो भी कुछ कहने का समय तो होगा। अच्छा, जालंधर हैरान थी। तो फिर तुमने इतना खून क्यों उगला? ठीक है, फिर भी खून की उल्टी करना और साधना खोना, क्या इससे अधिक मनमाना कुछ हो सकता है? मुझे अचानक गले में खुजली महसूस हुई। यह असुविधाजनक है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। हॉल मास्टर से आगे की पूछताछ के डर से द्वारिका ने चारों ओर देखा और एक ठंडी खर्राटे के साथ घोषणा की, मैंने तुम्हें जो अघोर चाकू टेक्निक सिखाई है उसे भूल जाओ। उन युद्ध तकनीकों का अभ्यास करो जो मैंने तुम्हें पहले सिखाई थीं। ग्रैंड टीचर, हम उन्हें नहीं भूल सकते। हमने पहले जो युद्ध तकनीकें अपनाई थीं वे बहुत कमजोर थीं। हाँ, हमने पहले जो अभ्यास किया था वह बेकार है। मास्टर ने हमें जो सिखाया वही असली अघोर चाकू है। सभी ने एक स्वर में अपना सिर हिलाया। विलासिता को अपनाना आसान है, लेकिन मितव्ययिता की ओर लौटना कठिन है। अघोर चाकू मार्शल स्किल के पूर्ण संस्करण का अभ्यास करने के बाद वे एक नपुंसक संस्करण में कैसे वापस आ सकते हैं? सुभाशिष, मैं ये मामला तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं। सुनिश्चित करो कि वे अपनी पूर्व स्थिति में लौट आएं। सभी का प्रतिरोध देखकर द्वारिका ने अपना हाथ हिलाया। हां, अपने गुरु की मंशा को समझते हुए सुभाशिष ने जवाब दिया और दूसरों के पास जाकर कहा, आपने ग्रैंड टीचर की बात सुन ली है। आपने अभी जो साधना तकनीक और युद्ध तकनीक का अभ्यास किया है वह गलत है। मैंने आपको जो पहले सिखाया था उसका अभ्यास करें। लेकिन हम सभी को लगता है कि यह बहुत अच्छा है। यह गलत कैसे हो सकता है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपने जो हमें पहले सिखाया था वह गलती थी? ठीक है, हमने हमें पहले जो युद्ध तकनीकें सिखाई थीं वे अस्पष्ट और निष्पादित करने में कठिन थीं, बहुत असुविधाजनक थीं। लेकिन अब हमने जो सीखा है वह बेहद उपयोगी है। लोगों ने तुरंत विरोध किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुभाशिष का चेहरा लोहे जैसा नीला हो गया। गुरुजी, चाहे यह सही हो या गलत, क्यों ना मैं आपको इसका प्रदर्शन कर दूं और फिर आप निर्णय ले सकते हैं। लोगों को लगातार बहस करते देख टाइगर आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर सम्मान की छवि थी। हम सुभाशिष ने सिर हिलाया। टाइगर ने राहत की सांस ली। उसने हेवनली विहाइट क्रेन के बारे में विस्तार से बताया जो उसने अभी अभी सीखा था, और साथ ही उसका प्रदर्शन भी किया। प्रतिद्वंद्वी की अघोर चाकू को देखने के बाद सुभाशिष गहरी सोच में पड़ गया। उन्होंने कई दशकों तक अघोर चाकू मार्शल स्किल का अध्ययन किया था और हर चाल और मुद्रा को अपने हाथ की तरह जानते थे। टाइगर ने अभी अभी जो तकनीकें प्रदर्शित की थीं वे वास्तव में अभ्यास के दौरान पिछले दोषों को पूरी तरह से ठीक कर देती थीं, जिससे वे अधिक पूर्ण और अधिक शक्तिशाली बन जाती थीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई पुराने संस्करण का अभ्यास करने के लिए तैयार नहीं था। यहां तक कि वह भी अब इसका अभ्यास नहीं करना चाहता था। अपनी कलाई के एक झटके से उसकी हथेली में अघोर चाकू प्रकट हुआ। उसकी ओरिजिन कोर घूम गई, जैसा कि टाइगर सिंह राठौर ने अभी वर्णन किया था, और वह अचानक घूम गया और कुछ ही दूरी पर स्थित राइज ग्रीन रॉक पर वार किया।
टकराना। राइस ग्रीन चट्टान टूटकर धूल में बदल गई, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और सुभाषिस का शरीर कांपने लगा। वही चालें हमेशा कब्ज की भावना पैदा करती थीं, जैसे कि कुछ अवरुद्ध हो गया हो, लेकिन अब यह अतुलनीय रूप से सहज था। यह भावना अभूतपूर्व थी। पफट जब वह नई युद्ध तकनीक सीख रहा था तो उसने सोचा कि द्वारिका को कैसे पकड़ा जाए। एक बार फिर उसके मुंह से खून बहने लगा। उनकी साधना पुनः गिर गई, अब स्टार रिवर लेवल 5 तक। उनके अंतिम शिष्य के विश्वासघात ने उन्हें सबसे बड़ी क्षति पहुंचाई थी। द्वारिका की दृष्टि धुंधली हो गई। उसने सुभाषिस को देखा जो तलवारबाजी कर रहा था और चाहा कि वह उसे टुकड़े टुकड़े कर दे। मैंने तुम्हें सभी को मेरे द्वारा सिखाई गई कृपाण कला का अभ्यास करने के लिए एकत्रित करने के लिए भेजा था, और पलक झपकते ही तुम किसी और की कला का अभ्यास क्यों कर रहे हो? यह क्या मेरे गले में फिर से खुजली हो रही है? जालंधर के चेहरे पर हैरानी भरी अभिव्यक्ति थी। मैं द्वारिका का शरीर कांप उठा और उसे रोने की इच्छा हुई। काफी देर तक अपनी सांस को संभालने के लिए संघर्ष करने के बाद वह अंततः अपनी उग्र भावनाओं को शांत करने में कामयाब रहा और फिर से सुभाषिस पर ध्यान केंद्रित किया। मुझे कारण की परवाह नहीं है। आपको सभी को मेरे द्वारा सिखाई गई युद्ध तकनीकों और साधना विधियों का अभ्यास कराना होगा। हाँ, सुभाषिस ने सिर हिलाया। हालांकि उसे यह भी महसूस हुआ कि उसके शिक्षक ने जो सिखाया वह शायद पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि दूसरे ने भी ऐसा कहा था। फिर भी उसने आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की। आप इसे यहां संभालें। यह जानते हुए कि आगे रुकने से हॉल मास्टर को और भी संदेह होगा, द्वारिका ने कुछ और नहीं कहा। उसने सुभाषिस के लिए व्यवस्था की और आंगन से बाहर निकलने ही वाला था कि उसने देखा कि एक बूढ़ी नानी जल्दी जल्दी आ रही है। मालिक, उसे देखते ही द्वारिका की भौहें तन गईं। यह कोई और नहीं बल्कि स्टार रिवर लेवल की नानी थी, जिसे उसने अपने प्रेमी पर नजर रखने के लिए तैनात किया था। क्या उसे प्रेमी और उसके द्वारा व्यवस्थित घात लगाने वालों के साथ नहीं होना चाहिए था? वह यहां क्या कर रही थी? यह हो सकता है। द्वारिका की आंखें चमक उठीं, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा। उसने जाल बिछा दिया था और विपिन के उसमें फंसने का इंतजार कर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है? वह पहले ही अपने कई आकाओं द्वारा पकड़ा जा चुका था जिन पर उसने घात लगाई थी। गुरुजी, अभी अभी तलवार और चाकू सेक्ट के कुछ गुरु अचानक से आधम के प्रांगण में घुस आए, आपके साथ लाए गए एक्सपर्ट को मार डाला और पकड़ लिया। यहां तक कि लेडी युन को भी ले जाया गया। नानी जल्दी से बोली, उसकी आवाज लगभग आंसू भरी लग रही थी। क्या? द्वारिका का शरीर एक बार फिर लड़खड़ाया। वह लगभग वहीं बेहोश हो गई। तलवार और चाकू सेक्ट? क्यों? तलवार और चाकू सेक्ट मेरे लोगों को क्यों पकड़ रहा है? उन्होंने अभी अभी अपने एक स्टूडेंट को पकड़ा था और अब पूरा घोर चाकू सेक्ट विद्रोह कर चुका था। घात लगाए बैठे लोग या तो मर चुके थे या पकड़े गए थे। कौन मुझे बता सकता था कि ऐसा क्यों हो रहा है? यह प्रतिशोध बहुत भयंकर था।